हाँ जी राजे कि जिवें सोडियम आ सोडियम दे विच 11 इलैक्ट्रॉन आपां इवें फिल करांगे। ठीक है, हाँ जे इहनूं आपां स्टेबलाइज करना तो 1 इलैक्ट्रॉन आ जिहड़ा इहदे विचों की आपां बाहर कढ लांगे। जदों बाहर कढांगे तो इत्ते 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाऊगा। ठीक है, किवें देखो अपने कोल ये एटम की स्ट्रक्चर किवें हुंदी है, विच की हुंदा वा न्यूक्लीअस सेंटर दे विच आ अपने कोल एटम इहदे विच शैल्स हुंदे आ, के शैल, एल शैल, फिर एम शैल। जिवें फस्ट शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन आ, फिर 2 आ, फिर 6 आ, फिर 1 आ। हुण जिहड़ा ये इलैक्ट्रॉन आ इहदा न्यूक्लीअस आ, इत्थे न्यूक्लीअस ते हुंदा पॉजिटिव चार्ज, इलैक्ट्रॉन ते की हुंदा नैगेटिव चार्ज। मतलब इन्हां दोनां दे विच की आ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन है ना दोनों दे विच। मतलब इस इलैक्ट्रॉन नूं न्यूक्लीअस ने की कीता होया, बाइंड कीता होया वा। जे आपां इस इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कढना तो आपां नूं एनर्जी चाहीदी होगी। कितनी एनर्जी चाहीदी होगी? जिन्नी एनर्जी दे नाल न्यूक्लीअस ने इलैक्ट्रॉन नूं बाइंड कीता उस तो वध एनर्जी चाहीदी होगी। फॉर एग्जाम्पल इस न्यूक्लीअस ने ए वाले इलैक्ट्रॉन नूं 4 इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे नाल बाइंड कीता वा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो जे आपां जिहड़ी बाहरों एनर्जी लई ला रहे हैं इलैक्ट्रॉन नूं कढण दे लई 2 इलैक्ट्रॉन वोल्ट आ तो इलैक्ट्रॉन ने बाहर नहीं निकलना क्योंकि उन्होंने 4 दे नाल उन्हें कीता होया वा। जे 3 इलैक्ट्रॉन वोल्ट लावांगे तां भी इलैक्ट्रॉन ने बाहर नहीं निकलना। जे 4 लावांगे हाँ इलैक्ट्रॉन बाहर निकल जू। कहण दा मतलब जिहड़ा 4 इलैक्ट्रॉन वोल्ट है कि इहदा वर्क फंक्शन है। ठीक है, तो कई एटम्स का जां कई मटीरियल्स का जिहड़ा वर्क फंक्शन वो की हुंदा लैस हुंदा वा। वर्क फंक्शन की हुंदा वा कईयां दा लैस हुंदा वा, कईयां दा की हुंदा वा मोर मतलब ग्रेटर हुंदा वा। जिन्हां दा वर्क फंक्शन लैस हुंदा उन्हां दे विचों इलैक्ट्रॉन ईजली निकल जाणगे। जे इलैक्ट्रॉन ईजली निकल जाणगे तो उन्हां ते किहड़ा चार्ज आऊगा? पॉजिटिव चार्ज। जे 1 इलैक्ट्रॉन निकलिया तो 1 पॉजिटिव चार्ज, जे 2 निकलिया तो 2 पॉजिटिव चार्ज, जे 3 इलैक्ट्रॉन निकलिया तो 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जिन्हां दा वर्क फंक्शन हुंदा मोर तो वो इलैक्ट्रॉन की करदे गेन करदे आ, उन्हां ते की हुंदा वा हमेशा नैगेटिव चार्ज हुंदा वा। तो इसे कंसैप्ट दे बेस ते तुसी सारे कंसैप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जे तुहानूं पेपर दे विच ये पुछदे आ कि गलास ते कातों नैगेटिव चार्ज आया, कातों नैगेटिव चार्ज आउंदा, जे तुहाडे कोल ओहदा वर्क फंक्शन की आ ज़्यादा वा तो नैगेटिव चार्ज उन्हां चीज़ां ते आउंदा जिन्हां दा वर्क फंक्शन मोर आ, जिन्हां दा वर्क फंक्शन लैस आ उन्हां ते की आउंदा वा पॉजिटिव चार्ज आउंदा। आ उपरला क्वेश्चन भी आपां ही कीता सी ना, देखो कि चार्ज रिक्वायर्ड बाय दी कॉम्ब इज, आपां इहदा आंसर की लिखता सीगा नैगेटिव। ये नैगेटिव का तो क्योंकि इहदा वर्क फंक्शन मोर हुंदा। जे तुहानूं एक कंसैप्चुअल क्वेश्चन बना के भी पेपर दे विच पुछदे कि वाई चार्ज रिक्वायर्ड बाय दी कॉम्ब इज नैगेटिव तो तुसीं की लिखना वर्क फंक्शन है जिहड़ा वो की हुंदा ओहदा मोर हुंदा। ठीक है जी, तो ये देखो आउट ऑफ ग्लास एंड सिल्क वर्क फंक्शन जिहड़ा सिल्क दा है वो की हुंदा वा तुहाडे कोले समॉलर हुंदा वा। ये तुहानूं किवें पता लग्या? ये जिहड़ा तुसीं टेबल पढ़िया सी जदों मैं फस्ट लैक्चर तुहानूं दित्ता सी इस कंसैप्ट ते, उस टेबल दे विच आपां देखिया सी कि जिहड़ा ग्लास रोड आ उहदे ते, एक मिनट मैं आपां टेबल देख लईए। उस वीडियो दे विच मैं टेबल भी तुहानूं दिखाया सीगा। हाँ जी, आ रहे ग्लास रोड ते की हुंदा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किन्ना ते हुंदा? जिन्हां दा वर्क फंक्शन की होवे समॉलर। आ सारे तुसीं पढ़ लए ने, इन्हां सारिਆਂ दा वर्क फंक्शन की है समॉलर है, इन्हां दा की आ तुहाडे कोले मोर आ, वर्क फंक्शन ज़्यादा है ग्रेटर है, दैट्स वाई इन्हां ते की हुंदा वा नैगेटिव चार्ज। ओके जी, नैक्सट क्वेश्चन हैगा राजे तुहाडे कोले कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज। ये आपां पढ़िया सी ना प्रॉपर्टीज ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज, वो पढ़िया सी प्रॉपर्टीज ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज दे विच कि जिहड़ा चार्ज आ की हुंदा वा क्वांटाइज्ड हुंदा। क्वांटाइज्ड दा मतलब की हुंदा कि चार्ज इज इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ई दी वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कहण दा मतलब किसी भी चीज़ ते चार्ज जे आपां आ वाली वैल्यू नूं भावें 1 ना गुणा कर लो, चाहे 2 ना, चाहे 3 ना, चाहे 4 नाल, इन्ना चार्ज ही हुंदा, चाहे नैगेटिव होवे चाहे की होवे पॉजिटिव। ਇਹਦਾ मतलब की है क्वांटाइजेशन का कि जदों ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ चार्ज ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ऑब्जेक्ट ਨੂੰ दूसरे ऑब्जेक्ट ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ट्रांसफर हो ਜਾਂਦਾ चार्ज। ठीक है, तो वो जो चार्ज ट्रांसफर एवें नहीं होंदा कि अद्धा इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया ਜਾਂ पौना हो गया ਜਾਂ कह ले 2.5 इलैक्ट्रॉन ने
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 5, ਮਤਲਬ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋਸ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਉਹਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ट्रांसफर ऑफ इंटैग्रल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स के इंटैग्रल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होणगे 2 3 4 5 जिवें नंबरां दे विच इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर होणगे, इवें नहीं कि 0.5 इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए जां हाफ हो गए। ठीक है जी। 8th क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ट्रू। इन्हां सारे तुसीं पढ़ने स्टेटमेंट, इन्हां दे विचों देखना कि सही स्टेटमेंट किहड़ी नहीं है। फर्स्ट देखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरीड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक आदि डेफिनेशन है कंजरवेशन ऑफ चार्ज दी, ये तो सही आ। कंजरवेशन ऑफ चार्ज यही कहता कि चार्ज आप बना नहीं सकते, ना ही आप खत्म कर सकते हैं। चार्ज तो सिर्फ ट्रांसफर होंदा, जे किसी ऑब्जैक्ट ने एक ने 2 लॉस किए तो दूसरा 2 गेन करूगा, ये नहीं कि वो 1 लॉस करूगा वो 2 गेन करूगा। ठीक है, तो चार्ज आप क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही उन्होंने डिस्ट्रॉय कर सकते। तो कहना मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो अपने को राइट हैगी है, ये फॉल्स नहीं गी। सैकेंड हैगी है चार्जिस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड अनलाइक। ये तो आपको पता कि इक्वल तो अनलाइक पेयर ही बनते हैं। जो एक तो पॉजिटिव चार्ज आता दूसरे तो कितना आता नैगेटिव, सेम होंदा। जो 2 इलैक्ट्रॉन गए है तो उधर 2 इलैक्ट्रॉन लॉस हुए। सी ऑप्शन हैगा तुहाडे कोले प्रॉपर साइंस हैव टू बी यूज्ड वाइल एडिंग द चार्ज इन अ सिस्टम। प्रॉपर साइन आप यूज कर रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव लिखना, जो नैगेटिव आता नैगेटिव लिखना। ये भी किया ट्रू आ, बच गई डी ऑप्शन। कहते एक्सेस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ओवर प्रोटोन, कि जब इलैक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटोन घट है तो उस बॉडी से किहड़ा चार्ज होगा, इलैक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलैक्ट्रॉन से किहड़ा हुंदा नैगेटिव चार्ज, तो नैगेटिव होगा। तो इन्होंने की लिखा इज रिस्पोंसिबल फॉर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बॉडी, नो। तो ये स्टेटमेंट किया नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। कहते चार्ज ऑन अ बॉडी विच कैरीज 200 एक्सेस इलैक्ट्रॉन्स, कि जे किसी बॉडी ते 200 इलैक्ट्रॉन आ तो ओहदे ते कितना चार्ज आ। तो देखो चार्ज किवें कढना आपां। Q इज इक्वल टू कि होंदा NE, N मतलब नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, ये आपां किन्ने दिते 200। E की वैल्यू तुहानूं पता किन्नी हुंदी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलैक्ट्रॉन तो इत्थे की लिखना नैगेटिव। ठीक है, -200 1.6 आ तो 16/10 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आ 0 ना 0 की हो जूगी कट हो जूगी, तो इनू मल्टीप्लाई करके कितना आ जाऊगा 32 0 10⁻⁻19 कूलम। ये 0 इधर शिफ्ट करांगे तो की बन जाऊगा 10⁻18 कूलम। जे आप इत्थे पॉइंट ला देंगे 3.2 तो इत्थे कितना बन जाऊगा 10⁻17 कूलम। ये आंसर आऊगा तुहाडे कोले 3.2 इंटू 10⁻17 कूलम। ये चो देख लो किहड़ा ऑप्शन आ, सी ऑप्शन। ठीक है जी। नैक्सट है दी वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इलैक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये वैल्यू तुसीं याद कीती हुई है जो आप कूलम्स लॉ पढ़िया सी कि F इक्वल टू कितना होंदा 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्केयर। जिहड़ा एप्सिलॉन नॉट है हुंदा एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इनू इधर ले जाओ, F नू इधर ले आओ 1/4π F Q1 Q2 R स्केयर। इहदी यूनिट देख लो, ਇਹਦੀ यूनिट की होंदी है कूलम, ਇਹਦੀ भी कूलम ਇਹਦੀ भी कूलम का की बन जूगा कूलम का स्केयर। फोर्स की होंदी है न्यूटन पर न्यूटन, आ कि डिस्टेंस की होंदी है मीटर पर मीटर स्केयर। तो ਇਹਦੀ वैल्यू तुसी याद रखनी है, यूनिट देख लो कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर। पहले तो यूनिट ही आप देखते हैं जिहदी सही आप उन्होंने देखते हैं, है ना। आह ही सही है ना, सी ऑप्शन। यस, सी ऑप्शन इसका आंसर आऊगा। ओके जी।